अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नज़लुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज मीन दैट व्हेन द लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर और फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बिकम बेंट। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट कि जब रोशनी क्या करती है हवा से किसी ग्लास में। अब ग्लास का क्या मतलब होता है, कोई भी हमारे पास शीशे का ग्लास होता है, जैसे ग्लास विंडो में ग्लास लगे होते हैं, और एक हमारा एक आम जो पानी पीने वाला ग्लास कांच का होता है। और इसके अलावा कांच के जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम ग्लास मटेरियल के तौर पर लेते हैं। तो रोशनी की जो रेज होती हैं जब एयर से ग्लास में ट्रेवल करती हैं या फिर ग्लास से एयर में ट्रेवल करती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, यानी झुक जाती हैं। अब उनके इस झुकने के अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आपको इसकी मिसाल हम इस तरह बताएंगे। देखिए आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। तो हमारे पास जो ये लेस डेंस है और ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। लेस डेंस का मतलब इसकी डेंसिटी जो है कम है, और दूसरा जो हमारा डेंस बी है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि आपको ये ब्लू नज़र आ रही है लाइट, ये लाइट रे है। लाइट रे जैसे ही यहाँ पे जो बाउंड्री वाल आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल वे में, तो जैसे ही लाइट रे इस बाउंड्री वाल पे पड़ती है और एंटर होती है तो ये बेंड हो जाती है। कैसे बेंड होती है कि जब लेस डेंस मीडियम से ये मोर डेंस मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। तो सेम प्रोसेस तब रिपीट होता है कि अगर ये डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम की तरफ रवाना हो जाए। अब इसमें कुछ आपके पास एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, तो वो मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये ब्लू कलर की लाइट है, मतलब लाइट रे को हमने इस ब्लू एरो के निशान से जाहिर किया है, तो इसको हमने इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे जब किसी ग्लास मटेरियल पर एंटर होती है तो फिर क्या होती है, ये बेंड हो जाती है। अब देखें इसका ओरिजिनल पार्ट तो ये था ये डॉटेड लाइन में, लेकिन इसने डॉटेड लाइन को फॉलो करने के बजाय ये बेंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट बेंड हुई है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जो लाइट फॉल हुई है उसको इंसिडेंट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के दरमियान जो डॉटेड लाइन होती हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसी तरह ये ग्लैंसिंग एंगल है और ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अगर आप किसी पेंसिल को क्या करते हैं, किसी पानी में डिप करते हैं, तो जब आप उसको पानी में एग्जामिन करेंगे उसकी इमेज को, तो आप उसका जो इमेज है वो आपको बेंड होता हुआ दिखाई देगा। लाइट बेंड्स इनवर्ड बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर। अब स्पीड ऑफ लाइट का हम आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर मीडियम में डिफरेंट हो जाती है। यानी रोशनी की जो रफ्तार है वो हवा में कुछ और होगी, और लिक्विड में कुछ और होगी, और सॉलिड में कुछ और होगी, और गैस में कुछ और होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी देखते हैं इसकी मिसाल कि लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर एंड स्लोअर इन ग्लास देन वाटर। More dense means slower light. When the light enter a different medium, speed change and its bend. Bending of light due to change in speed, which is called as a refraction. अब स्टूडेंट हम पहले भी आपको रिफ्लेक्शन के मुतालिक बता चुके हैं कि रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लाइट बेंड होती क्यों है।
लाइट बेंड इसलिए होती है कि हमारी कायनात में डिफरेंट मटेरियल मीडियम होते हैं। तो पहले भी हमने साउंड के चैप्टर में आपको ये बात बताई थी कि जो मीडियम होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो अब सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़ा फासले पे होते हैं और गैस में बहुत ही फासले पे होते हैं। तो गैस जो है वो उसकी डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की निस्बत कम होती है। इसी तरह लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड की निस्बत कम होती है और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। तो फिर इससे क्या ज़ाहिर होता है कि लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर इन देन इन वाटर एंड स्लोअर इन ग्लास देन वाटर। तो इसकी जो है स्टूडेंट हमारे पास डेंसिटी कि जितना मोर डेंस होगा, जितना ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी जो लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब आपको पिक्चर में एग्जामिन आप करें इस पिक्चर को एनालाइज, तो देखें कि ये फिश मैन है, ये क्या कर रहा है फिशरमैन यहाँ पे फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसका इमेज जो अपेयर हो रहा है ना वो यहाँ पे है और जो असल फिश है वो ब्लू उससे हमने रिप्रेजेंट किया। तो वजह क्या होती है कि लाइट जो है मटेरियल की डेंसिटी की फ़र्क की वजह से बेंड हो जाती है और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखें कि ये लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। लाइट जैसे प्रिज्म में एंटर होती है, ये आपको जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है ये ग्लास प्रिज्म है। हम अपनी नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में भी ग्लास प्रिज्म के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको यहाँ पे इसकी एग्जांपल को एग्जामिन कर सकते हैं कि जो आम वाइट लाइट होती है रिफ्रैक्शन की वजह से 7 कलर में जो है वो सेपरेट हो जाती है। अब ये जो 7 कलर्स का बनना है ना, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं कि वाइट लाइट एंटर इनटू प्रिज्म एंड देन वी गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट, इसकी भी डिटेल हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि जब रोशनी का अपने रंगों में बिखरती है तो हर रंग की एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो हर वेवलेंथ को हम किसी ख़ास पैटर्न पर ऑब्टेन करते हैं। तो हर वेवलेंथ की लाइट का जो हमारे पास पैटर्न हासिल होता है उस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला पॉइंट आपके पास है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो वो क्या कहता है इसके मुताबिक कि हमारे पास जो जब भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अगर होता है तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले इंसिडेंट रे होती है। इंसिडेंट रे मीडियम में एंटर होती है, मीडियम में एंटर होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान नॉर्मल होता है। अब ये तीनों तो हमारे पास हमने तीनों आइडेंटिफाई किए हैं, तीनों रेस को, इंसिडेंट को, नॉर्मल रे को और रिफ्रैक्टेड रे को। ये क्या करती हैं, एक सेम प्लेन में पाई जाती हैं। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। इसका दूसरा पॉइंट देखें, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन remain constant where the constant is also called as the refractive index and this lies known by Snell law। यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के जो एंगल बनता है उसकी साइन रेशियो लें तो साइन रेशियो कांस्टेंट के बराबर होती है और इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब ये लॉ जो है साइन आई ओवर साइन आर, इसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। स्नेल लॉ में आप देखें आपके पास यहाँ पे एयर है और ये वाटर है। लाइट जब एयर से वाटर में एंटर होती है तो इसकी ये बेंड हो जाती है, ठीक है। आपको जो ये सरफेस के ऊपर लाइट दिखाई दे रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि टकराकर वापस उसी मीडियम में चले जाना और रिफ्रैक्ट का मतलब होता है लाइट का झुक जाना नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से परे हटकर। अब नॉर्मल की तरफ झुकना या नॉर्मल से परे हट के परे जाना ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट की प्रोपोगेशन के लिए। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप स्टूडेंट आप देखो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल है उसको आई से रिप्रेजेंट किया है और इसी तरह एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें आप,
तो यही हमारे पास जो रेशियो है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग साइन ऑफ एंगल which is taken by trigonometric rules, and this is actually can be written in term of theta. n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. Similarly, we can replace the I with theta 2 and R with theta 1 as according to your demand of question. Is it clear, student? इसका क्या मतलब है कि हम इंसिडेंट एंगल को थीटा 1 और थीटा 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इनकी रिप्रेजेंटेशन अपने सवाल के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब रोशनी जो है किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो डिपेंड करता है उसकी रफ्तार, किस रफ्तार से वो हरकत करेगी। ये डिपेंड करेगा कि उस मीडियम की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो अगर तो वो हवा में ट्रैवल करती है तो ये फिक्स है इसकी रफ्तार, कि इसकी रफ्तार होती है 3.0 एक्सपोनेंशियल 10 पावर 8 ms-1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो 8 दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर सुपर सब्सक्रिप्ट में, तो ये फॉन्ट में आपकी मिस्टेक हो सकती है कि ये 10 पावर 8 लिखने के बजाय 8 7 लिखा गया है, इसके साथ लिखा गया है ना। तो आप लोगों ने जब आप पेपर पे करना है तो इसे 10 पावर 8 की शक्ल में करना है। However, when the light travel through a medium such as a water or a glass, its speed decreases. The speed of light in water is approximately 2.3 x 10 raised to power 8 ms-1। अब इसी तरह हमारे पास ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.0 एक्सपोनेंशियल 10 पावर 8 है। इसी तरह इसको हम to describe the change in the speed of light in a medium we use the term index of refraction। अब देखिए जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, अब मैंने आपको ये बात बता दी है कि हर मीडियम में डिफरेंट होती है, कि एयर में डिफरेंट है, वाटर में डिफरेंट है, ठीक है, तो ग्लास में डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है। अब उसी कांस्टेंट रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें कि ये फार्मूला है एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब आपके पास यहाँ पे वाटर, ग्लास और एयर और डायमंड दिए गए हैं। इनमें स्पीड ऑफ जो लाइट है वो डिफरेंट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका डिफरेंट है। तो स्टूडेंट आज आपका ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। इस लेक्चर में आपने क्या बात सीखी है, ये बात सीखी है कि रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरह अकर होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट से अकर होती है। और लाइट कैसे बेंड होती है, जब लाइट किसी मीडियम में एंटर होती है तो एंटर होने को उसकी इंसिडेंट रे कहा जाता है, जब वो बेंड हो जाती है उसकी बेंडिंग को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान नॉर्मल होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के दरमियान रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान इंसिडेंट एंगल होता है। इसी तरह रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। उसके बाद हमने स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट मीडियम में एग्जामिन किया कि कैसे डेंसिटी जो है उसकी रफ्तार पे असरअंदाज हो सकती है। तो लास्ट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, इट इज़ द रेशियो to the speed of light in a vacuum to the velocity of light in the any medium. It represented by n, and it is also called the index of refraction, and the table represents the different value of index of refraction and the speed of light related to water, glass, diamond and air. तो फिर स्टूडेंट थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर रिलेटेड